तो आज हम जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अनुवाद के जो कुछ वाक्य थे वो थोड़ा मिक्सअप थे, उत्तम पुरुष में भी थे, मध्यम पुरुष में भी थे और प्रथम पुरुष में भी थे। आज हम उसको क्रम से लेंगे, पहले प्रथम पुरुष, फिर उसके बाद में हम मध्यम पुरुष और उसके बाद में हम उत्तम पुरुष। तो क्रियाओं की जो अंतर आएगा वो आपको समझ में आएगा कि प्रथम पुरुष में कौन सी क्रिया चलती है, मध्यम पुरुष में कौन सी क्रिया होती है और उत्तम पुरुष में कौन सी होती है। इसी तरह से अगले जो वीडियो आएंगे उनमें वचन परिवर्तन भी होगा, एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा। तो आज हम इसको लेते हैं क्रम से, पुरुष वाइज, यानी पुरुष वाइज कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो पहले मैंने हिंदी के वाक्य लिखे हैं ताकि आपका समय व्यर्थ न हो। देखिए, वह फल खाता है, ये सारे वाक्य जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके हैं, प्रथम पुरुष के। याद रखना इस बात का। तो प्रथम पुरुष में क्या है, सह, सह फलम खादति, सह फलम खादति, यानी वह फल खाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम वाली और त्वम, युवाम और यूयम, इनको छोड़ करके सारे ही वाक्य जो होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं ये कर्ता में, ये सारे के सारे प्रथम पुरुष में ही इंक्लूड होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शिष्य, शिष्य एक किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष। इंग्लिश में जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। याद रखना इस चीज का। चलिए, तो शिष्य, वाक्य क्या है, शिष्य पुष्प लाता है, शिष्य पुष्प एक तो लेके नहीं आएगा तो हम बहुत सारे कर देते हैं, पुष्पाणि आनयति, शिष्य पुष्पाणि आनयति, इसमें एक वचन है तो यहां पर भी एक वचन। आप गांव जाते हो। अब याद रखिए, संस्कृत के अंदर कभी भी तुम शब्द का प्रयोग हम कम करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां पर हम तुम शब्द का प्रयोग न करके हम शब्द किसका प्रयोग करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप शब्द के लिए हमारे पास एक शब्द है भवत शब्द, भवत के रूप चलते हैं, तो भवान, भवंतो, भवंता, इस तरह से रूप चलते हैं। तो आप यानी भवान, याद रखना इसको, आपको संस्कृत में कहते हैं भवान, ये याद रखना, आप यानी भवान। भवान ग्रामम जाते हो, गच्छति, ये भी प्रथम पुरुष में है। चलिए, किसान कृषि कार्य करता है, तो किसान को क्या कहते हैं संस्कृत में, कृषकः, कृषि कार्यम, कृषि कार्यम करोति, करता है, करोति। क्रियाओं का याद रखना, जितनी क्रियाएं आपको याद होगी उतने ही हिंदी से संस्कृत में वाक्य आसानी से बनेंगे। करोति, खादति खाता है, आनयति लाता है, गच्छति जाते हैं, करोति करता है। बालक शेर से डरता है, तो क्या हो जाएगा, बालक का हो जाएगा बालकः, शेर से, शेर को कहते हैं सिंह, तो ये हो जाएगा सिंहात बिभेति, सिंहात बिभेति, डरता है यानी बिभेति, विभेति का मतलब होता है डरता है। इस तरह से आपको वीडियो पहले भी मिले होंगे। एक तो वीडियो था हमारा वाक्य रचना करना, वाक्य रचना करने का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको देखिए, उसमें भी आपको ज्ञान मिलेगा कि किस तरह से हम वाक्यों की रचना कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद भाग 1, वो भी एक वीडियो है कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जा सकता है, उसके अंदर मिक्सअप है, वो भी आप वीडियो देखिए, उससे भी आपको काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा। वह मित्र के साथ उद्यान जाता है, तो वह को संस्कृत में कहते हैं सह, सह मित्र के साथ, मित्र को कहते हैं मित्रम, तो ये हो जाएगा मित्रेण सह, सह का मतलब है यहाँ पे साथ, ठीक है। मित्रेण सह उद्यानम, उद्यानम गच्छति, उद्यानम गच्छति। फिर गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, विशेषण विशेष्य वाली एक बात आती है, गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है। इस स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पे एक और पवित्र, ये दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग के बन जाएंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो गंगा एका, एका पवित्रा नदी, क्योंकि ये नदी के ही विशेषण थे। गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति, क्या हो जाएगा, है का मतलब अस्ति। बालिका रोटी खाती है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, बालिका
रोटी काम, रोटी को बोलते हैं रोटी काम, जो गेहूं की हो चाहे किसी की भी बनती हो, रोटी काम खादती, रोटी काम खादती। शिशु दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा इसका, शिशु, शिशु यानी बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु दूध को बोलते हैं दुग्धम पिबती, शिशु दुग्धम पिबती। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं आप इनको लिख सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके अलावा अब ये तो सारे के सारे किस में हो गए, ये सभी वाक्य जो है, ये सारे वाक्य जो है वो किस में है, प्रथम पुरुष में है। ये सभी वाक्य किस में है, प्रथम पुरुष में है। अब हम लेंगे अगला वाक्य जो आएगा, वो हम लेते हैं, थोड़े से वाक्य लेते हैं हम उत्तम पुरुष में। कि उत्तम पुरुष में क्या होगा, सॉरी मध्यम पुरुष में लेंगे पहले। मध्यम पुरुष में क्या होगा, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। देखिएगा एक बार हम इसको ट्राई करते हैं ना, इसी का बनाते हैं। ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इन्हीं वाक्यों का हम मध्यम पुरुष बनाएंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करना हमें, बाकी क्रियाओं का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें क्या करेंगे हम, यहाँ से हम इनको हटाते हैं सबसे, है ना, इनको हटा करके फिर लिखते हैं और फिर देखते हैं मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे अब मध्यम पुरुष को लेते हैं। मध्यम पुरुष में हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम, ये होता है मध्यम पुरुष में, ठीक है ना, तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है। अब इसका संस्कृत बनाना है तो क्या बन जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम पुस्तकम। अब प्रथम पुरुष में था पठती, यहां पे क्या बनेगा, पठसी। यहां पे आपको याद रखना है पठसी, ये चेंजेज आता है, ये यहीं पे चेंज होता है। प्रथम पुरुष में क्या होता है, यहां पे पठती, उत्तम पुरुष में क्या होगा, पठामी, और मध्यम पुरुष में क्या होगा, पठसी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिएगा उसी तरह से तुम दूध पीते हो, ठीक है। इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, त्वम दुग्धम पिबसी, त्वम दुग्धम पिबसी। उसी तरह से तुम, चलो रोटी की जगह आप दूसरा शब्द लिखते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तुम चावल खाते हो, ठीक है, तुम चावल खाते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम तंडुलान खादसी। चावलों क्या बोलते हैं, तंडुलान, चावल को बोलते हैं तंडुलान। तुम चावल खाते हो यानी तुम तंडुलान खादसी। उसी तरह से तुम गांव जाते हो, तो क्या हो जाएगा, इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो तुम गांव को बोलते हैं ग्रामम, ग्रामम गच्छसि, त्वम ग्रामम गच्छसि। उसी तरह से तुम विद्यालय से आते हो, तुम विद्यालय से आते हो, तो क्या हो जाएगा, त्वम विद्यालयात आगच्छसि, आगच्छसि। तो ये किसके हो गए, सारे के सारे ये मध्यम पुरुष के हो गए। अब आपको हम दिखाता हूं मैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या होता है देखिएगा, ये हो गए सब मध्यम पुरुष में। अब हम करते हैं उत्तम पुरुष में, ठीक है। उत्तम पुरुष में जो होता है, उत्तम पुरुष, इसके अंदर शब्द आता है मैं या हम दोनों, हम सब, जो भी होता है ना, उसके अंदर देखिएगा जैसे मैं खेलता हूं, ठीक है। इसका संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे क्या हो जाएगा,
अहम, खेल को बोलते हैं क्रीड़ा, क्रीड़ाम क्रीडामी, ठीक है। इसको हम खेलामी भी बोल सकते हैं, खेलामी शब्द भी सही है। क्या है? खेलामी, ये भी शब्द इसका सही है। उसी तरह से देखिएगा आगे, मैं नाटक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं नाटक पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? अहम नाटकम पठामी, अहम नाटकम पठामी। मैं अभी तक जितने भी वाक्य बनाए हैं ये सारे के सारे वाक्य क्या है? एक वचन के हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको बहुवचन में, द्विवचन में, सब में मिक्सअप रहेगा। अभी हम आपको, ये प्राथमिक कक्षा चल रही है, आपको ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपको इन चीज़ों का नॉलेज बढ़ता जाएगा। अभी क्या चल रहा है? बीच का हिसाब चल रहा है, यानी आपको क ख का सिखाया जा रहा है। संस्कृत से अनुवाद कैसे किया जाए? आपको एक साथ सारा भोजन परोस दे तो आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप पहले खाएंगे क्या? जो मिठाई होगी तो मिठाई खाएंगे, फिर आप रोटी खाएंगे, फिर आप पानी पिएंगे, तो आप धीरे धीरे करेंगे ना। तो इसलिए हम आपको एक वचन में बता रहे हैं। हम अगली जो वीडियो आएगा, इससे अगला वीडियो आएगा, उसमें सब मिक्स रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सब मिक्सअप रहेगा। तो आगे देखिएगा, मैं साइकिल चलाता हूं, ठीक है, मैं साइकिल चलाता हूं। साइकिल को क्या कहते हैं संस्कृत में? देखिएगा अभी, तो क्या हो जाएगा इसका? महक हो जाएगा अहम। साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका, ठीक है, द्विचक्रिकाम चलामी। साइकिल को क्या कहते हैं संस्कृत के अंदर? द्विचक्रिका। याद रखना इस चीज का। उसी तरह से मैं पानी पीता हूं, इसका क्या हो जाएगा संस्कृत में? अहम जलम पिबामी, अहम जलम पिबामी। उसी तरह से मैं नाचता हूं, देखिए नाचता हूं, इसका क्या हो जाएगा? अहम नृत्यामी, अहम नृत्यामी। यदि ये नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम नृत्यम करोमी, अहम नृत्यम करोमी। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। उसी तरह से मैं संस्कृत याद करता हूं, मैं संस्कृत याद करता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? अहम संस्कृतम स्मरामि। ये देखिए, स्मरामि का मतलब होता है पूरा याद करना, है ना। स्मरामि यानी याद करता हूं। इसको हम और भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? अहम संस्कृतम स्मरणम करोमि, ये भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अहम संस्कृतम स्मरणम करोमि। तो इस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में वाक्यों की रचना या वाक्यों का अनुवाद जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे वीडियो और देखेंगे। हमने वाक्य रचना का वीडियो आपको दिया है, उसके बाद में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद भाग 1 दिया है, जिसमें थोड़ा सा ज्ञान दिया है और मिक्सअप है वो। और उसके बाद में हमने जो दिया है ये भाग 2, उसके अंदर पहले प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष है, फिर उत्तम पुरुष है। तो अगले जो वीडियो आएंगे उनमें बहुवचन भी आएगा, द्विवचन भी आएगा और सब कुछ मिक्सअप आएगा, जिससे कि आप इसको चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।